अग्नि की महिमा। हे अग्नि, तुम्हारे सब रसों के आकर्षण करने वाले ज्वाला के लिए नमस्कार है। तुम्हारे तेज के लिए प्रणाम है। तुम्हारे ज्वालाओं में हमसे भिन्न दूसरे शत्रुओं को तपा में हमारे लिए पवित्र करने वाला और कल्याणकारक हो। मनुष्यों में जठराग्नि रूप में स्थित प्राण रूप हैं, उसके निमित्त यह आहुति दी जाती है। जो प्राण आदि देवों ने इंद्र आदि देवताओं में अधिष्ठान प्राप्त किया है, जो प्राण इस आत्म अग्नि के आगे गमन करते हैं, और ये बिहारिते किंचन धान न पर्वते, जिनके प्राणों के बिना कोई भी शरीर न चेष्टा कर सकता है, वे प्राण न द्युलोक में न पृथ्वी हैं, किंतु प्रत्येक इंद्रियों में वर्तमान हैं। हे अग्नि, तुम प्राण के देने वाले, अपान के देने वाले, ज्ञान के देने वाले, बल दाता और धन के दाता हो। तुम्हारे शस्त्र हमसे अन्य शत्रुओं को पीड़ित करें, और तुम असमभ्यम पावकः शिवा भव, हमारे लिए पवित्र करने वाला एवं कल्याणकारी हो। अग्नि अपने तीक्ष्ण तेज से संपूर्ण विघ्नकारी राक्षसों को सर्वथा विनष्ट कर डाले, और यही अग्नि हमारे लिए ऐश्वर्य को प्रदान करे। या नः पिता इमाम विश्वा भुवनानि जुह्यतः, जो हमारा पालक परमेश्वर इन समस्त लोकों को प्रलय काल में संहार करके ऋषि होतान असीदता स्वयं ज्ञानवान और देवों को आह्वान करने वाला होकर विराजता है। प्रलय काल में संहार करके ऋषि होता है, वह परमेश्वर अपने आशीर्वाद की सामर्थ्य से द्रविणम इच्छमानः प्रमच्छतः अवरान आविशेष, अपनी कामना पूर्ण करने की इच्छा करता हुआ सबको अपने अधीन करके अपने अधीन हुए समशयत भूतों में व्यापक होकर रहता है। सृष्टि के उत्पन्न करने के पूर्व कौन सा आश्रय था? संसार को आरंभणम कथमतश्वितः, बनाने के लिए प्रारंभक मूल द्रव्य कौन सा था? वह कथा आसीत किस दशा में था, जिससे वह समस्त संसार का कर्ता भूमि को उत्पन्न करता हुआ अपने महान सामर्थ्य से संपूर्ण जगत को साक्षात करने वाला होकर द्युलोक को विशेष रूप से व्याप्त करता है। वह परमेश्वर सर्वत्र आँख वाला, उत्विशतः मुख, सब ओर मुख वाला, सब और भुजाओं वाला और सब को चरण वाला है। अपनी भुजाओं से अर्थात बाहु स्थानीय बलवीर से एक देवः ध्यावा भूमि जनयन पतत्रय समधमति, एक अद्वितीय देव द्युलोक और पृथ्वी लोक को प्रकट करता हुआ पतनशील अथवा प्रगतिशील प्रकृति के परमाणुओं से संसार को सुव्यवस्थित करता है और रचता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह सर्वत्र विराजते हैं। अपनी शक्ति से सर्वत्र उचित कार्य करता रहता है, उसके उनसे वह सब प्रकार के कार्य करता है। वह कौन सा मूल कारण सबके भजन करने योग्य परम तत्व है? कहा ऊषः वृक्ष आस, वह वृक्ष कौन सा है? यतः ध्यावा पृथ्वी नः तदक्षु, जिसमें से स्वर्ग और भूमि को परमेश्वर ने निकाला है। हे विवेकी पुरुषों, तुम लोग भी तत्प्रक्षता उस भूल कारण के संबंध में पूछो, अर्थात प्रश्न तर्क वितर्क जिज्ञासा करो। यत भुवनान धारयन अधिष्ठता, जो समस्त भुवनों को धारण करते हुए अध्यक्ष रूप से शासन कर रहा है, वह कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका विचार करो। हे विश्वकर्मन, संसार के कर्ता, हे स्वधावः बहुत धारण शक्ति से युक्त परमेश्वर, या ते परमाणि अवधा मध्यमा उत इमधामनानि, जो तेरे उत्कृष्ट सूक्ष्म और बीच के तथा ये सभी स्थान और कर्म हैं, उन सब को सखित विहा शिक्षा हम मित्र रूप जीवों को तू प्रदर्शित करता है। तुम ही तन्वम प्रधाना हवसी स्वयं यजस्व, हम जीवों के शरीर की वृद्धि करता हुआ योग्य अन्न आदि से स्वयं यजन करो। इस विश्व में जो स्थान है उनमें परमेश्वर भरकर रहा है, यह विश्वरूप महायज्ञ ही चला रहा है, उसका यह पवित्र कार्य सबको देखने योग्य है। हमारे शत्रु मोहित होकर दूर भाग जाएं, विद्वानों की सहायता हमें प्राप्त होती रहे,
अद्य वाजे वाचस्पतिम मनोजुवम विश्वकर्माणम उतये हिमोम। आज युद्ध में वेदवाणी के रक्षक, मन के समान वेगवान, सब कर्मों में कुशल इंद्र परमात्मा को अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। स विश्व शंभु साधु कर्मा, वह संसार का कल्याण करने वाला, उत्तम कर्मों का कर्ता, ना विश्वान हवनान अवसे जोसत, हमारे समस्त आह्वानों को हमारा रक्षण करने के लिए प्रेम से श्रवण करता है। हे विश्वकर्मन, संपूर्ण शुभ कर्मों के करने वाले परमेश्वर, वर्धनेन हविषा इंद्रम त्रातारम अवध्य अक्रणो, बढ़ाने वाले हवन द्वारा तुमने इंद्र को जगत का रक्षक और अवध्य किया है। तस्मै पूर्वी विषः समयंतम, उस इंद्र के सामने सब प्रजाएं भली प्रकार झुकती हैं। अयम यथाम उग्रम बहुव्य असत, यह इंद्र उग्र वीर जैसा अनेक कार्यों में बुलाने योग्य हुआ है। यदा इत पूर्वे, जिस समय पूर्व महर्षियों ने अंतः अद्रहंता ध्यावा भूमि के अंतर्देशों को दृढ़ आत इस ध्यावा पृथ्वी अप्रथेताम, उसके अनंतर ही ध्यावा पृथ्वी विस्तार युक्त हुई। तब चक्षुषा पिता मनसा धीरा ही, संपूर्ण चक्षु आदि इंद्रियों का पालक परमात्मा अपने मन के बल से धीरता युक्त होकर ही एने नम्न माने धृतम ही, इन नममान ध्यावा पृथ्वी के अंदर जल को उत्पन्न करता है। हे मनुष्यों, जो परमात्मा विश्वकर्मा समस्त संसार का बनाने वाला, जो विमना विहाया धावा विधाता चंद्र का परह, अनेक प्रकार के मननीय ज्ञान से युक्त, विविध प्रकार से पदार्थों में व्याप्त, सबका धारण पोषण करता, सृष्टि का रचने वाला, सर्वद्रष्टा और सबसे उत्तम है, जिसको एकम बाहु एक अद्वितीय कहते हैं। आता यत्र सप्तऋषीन् इमाम मदन्ति, और जिसमें 5 इंद्रियों मन बुद्धि इन सातों को प्राप्त होकर इच्छा से जीव अनेक प्रकार के आनंद को प्राप्त होते हैं। उन तेसाम परमान इष्टानि, जो उन जीवों के सुख देने वाले कामों के लिए पूर्ण करता है, उन परमात्मा की तुम सो उपासना करो। 7 ऋषि प्रत्येक शरीर में, मानव शरीर में रहते हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख, ये 7 प्रत्येक शरीर में होते ही हैं। जो परमेश्वर हमारा पालक और उत्पादक है, यह विधाता जो विशेष रीति से धारण करने वाला है, जो विश्वाधामान भुवनाद वेदः संपूर्ण स्थानों व लोकों को जानता है, यह एक देवानाम नामधा, जो एक होकर भी अनेक देवताओं के अनेक नाम धारण करता है। अन्या भुवना संप्रशंतम यन्ति, दूसरे भुवन के लोग प्रशंसा करने योग्य उसको प्राप्त होते हैं। ते ऋषयः जरितारहना, वे पूर्व के ऋषिगण स्तुति करने वाले के समान अस्मै द्रवणम स आजयंता, इस ईश्वर को बहुत ऐश्वर्य यज्ञ में समर्पण करते हैं। ते असुरते सूरते निस्ते रजसे, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रजोगुण में रहकर इमान भूतानि स आन कृण्वन, इन भूतों को विशेष रूप से उत्पन्न करते हैं। यथा अस्ति, जो हैं वह, देव परहा द्युलोक में भी दूर हैं, एनाम पृथिव्याम परहा, इस पृथ्वी से परे हैं, और देवे भी असुर ही परहा, देवताओं से और असुरों से भी दूर हैं। आपह प्रथमम के गर्भ दक्रे किन्वता, जलों ने पहले किस गर्भ को धारण किया, वह गर्भ कैसा आश्चर्य रूप था। यत्र पूर्वे देशा सपयसन्तः, जहाँ पूर्वकालीन देवगण उस तत्व का सम्यक दर्शन करते हैं। यतः अस्ति दिवः पर एनाम पृथिव्याम परः देवेभ्य असुरे परः, जो मुख्य तत्व हैं वह द्युलोक से परे, इस पृथ्वी के परे देव तथा असुरों के परे हैं। आपह प्रथमम कम गर्भः दध्रे, जलों के पहले किस प्रकार के गर्भ को धारण किया था, जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है, वह प्रथम उत्पन्न हुआ तत्व कैसा है, उसका स्वरूप कैसा था। यत्र पूर्वे देवा समवयन्तः, जहाँ पूर्वकालीन ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन करके उस तत्व को जाना था, इस मूल तत्व को जानना चाहिए। तम इतम प्रथमम आपह गर्भ दध्रे, उस सबसे पहले विद्यमान ने जल के गर्भ को धारण किया। यत्र विश्वदेवा स अगच्छन्तः,
जहाँ समस्त दिव्य शक्तियाँ मिलकर रही हैं। वस्तुतः आजस्य नामो एकम अदि अर्पितम। इस अजन्मा ईश्वर के रूप से नाभि केंद्र में इस परम तत्व सर्वोपरि विद्यमान है। यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्तु, जिसमें समस्त भुवन आश्रय पाकर स्थित रहते हैं।